अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको 2 खूबसूरत कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। ये कहानियाँ सुनकर आपका दिल खुश होगा। आज की पहली कहानी है हारिस और रामीन की कहानी। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इंसान की जिंदगी में कुछ दिन इतने खूबसूरत होते हैं कि इंसान उन दिनों को सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। यूं जैसे जिंदगी उन दिनों की कैद में आ गई हो, जैसे दिल कहीं दूर उसी वक्त में रह गया हो। बिल्कुल इसी तरह मेरी जिंदगी में भी 3 दिन ऐसे आए थे कि जिन्होंने मेरे दिल को बुरी तरह अपना गर्विदा कर दिया था। मुझे अच्छी तरह वो दिन याद हैं जब मेरे दिल के एहसासात किसी और के नाम हो गए थे, जब मेरी धड़कनों ने एक खूबसूरत से नाम के लिए धड़कना शुरू किया था। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने एक दोस्त के साथ दूसरे शहर किसी काम से गया था। काम मुकम्मल करने के बाद जिस दिन हमें घर वापसी के लिए निकलना था, मेरे दोस्त अमजद ने मुझे बताया कि उसे अपने किसी रिश्तेदार की तरफ से शादी का दावतनामा मिला है। ये कोई दूर पार के रिश्तेदार थे, मगर अमजद से अच्छी सलाम दुआ की वजह से उन्होंने अमजद को भी शहर में मजीद रुकने और शादी में शिरकत करने की दावत दी थी। यही नहीं, उन्होंने साथ मेरा भी कहा था, क्योंकि वो जानते थे कि मैं भी अमजद के साथ काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ। गो के मैं रुकना नहीं चाहता था, ना ही मुझे शादी में शिरकत करनी थी। मैं जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था, मगर अमजद के बहुत इसरार करने पर आखिर मुझे रुकना ही पड़ा। खैर, हम दोनों कुछ मामूली सा सामान लेकर अमजद के रिश्तेदार के घर चले गए, जिन्होंने हमें घर ही रुकने की दावत दी थी, क्योंकि काम की वजह से हम एक होटल में ठहरे हुए थे। ये शाम का वक्त था जब हम उधर पहुंचे थे। रात को मेहंदी शुरू होनी थी, इसलिए घर में काफी रश था, मगर फिर भी हमारा इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया। पहले तो मैं जरा कंफ्यूज हो रहा था, मगर फिर जल्द ही मैं थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लग गया। हमें रहने के लिए एक गेस्ट रूम दिया गया था। फिलहाल हम आराम की गर्ज से गेस्ट रूम में आ गए। कुछ देर बाद आराम करने के बाद मैं और मेरा दोस्त अमजद मेहंदी में शिरकत की तैयारी करने लगे। घर मेहमानों से भरा हुआ था और मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि मैं जरा शर्मीला सा इंसान हूं। यार अमजद, एक मसला हो गया है। मेरी शर्ट प्रेस नहीं हुई। अब क्या करूं? मैंने परेशानी से अमजद को देखा। हारिस, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? लाओ शर्ट मुझे दो, मैं नीचे मामी से कहता हूँ, वो किसी से करवा देंगी प्रेस। देख ले यार, शादी वाला घर है, इस्त्री ला दे, मैं खुद ही कर लूंगा, मैंने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं यार, इधर ला शर्ट, मैं अभी इस्त्री का कह देता हूँ। अमजद ने मेरे हाथ से शर्ट ले और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं बाकी तैयारी मुकम्मल करके इंतजार करने लगा, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जी आ जाएं, बाल बनाते हुए मैंने कहा। शर्ट को हाथों में थामे हुए एक लड़के ने झिझकते हुए कमरे में कदम रखे। उसकी नजर मेरी तरफ और मेरी उसकी तरफ उठे। मैं उसको शीशे से ही देख रहा था। बाल बनाते मेरे हाथ यकदम रुक गए। पिंक कलर की शर्ट और ग्रीन कलर का लहंगा पहने, लंबे बालों की चुटियां बनाए और माथे पर बिंदिया लगाकर वो सजी संवरी सी लड़की मेरी शर्ट थामे मुसलसल वहां खड़ी थी। उसके दोनों हाथ मेहंदी और चूड़ियों से भरे हुए थे। मैं बेख्तियार पलटा। वो आपकी शर्ट अमजद भाई ने दी थी, वो धीमे से लहजे में बोले। आवाज थी या को के कोई मीठा गीत।
जो कि कानों में रस खोल रहा था। मेरी आंखें अब भी उसकी आंखों का तवाफ कर रही थी। वो, ये आप ले लें, मुझे जाना भी है। वो एक बार फिर अपनी मासूम सी आवाज में बोले। अब की बार मैं जरा होश में आया। माजरत, मेरी वजह से जहमत हुई आपको। वो अमजद कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? इतना कहते मैं उसके हाथ से शर्ट लेने लगा, जब उसका चूड़ियों से भरा हाथ मेरे हाथ से टकराया, जिसे जल्द ही उसने पीछे कर लिया। मालूम नहीं, कोई काम हो शायद। इतना कहते वो कमरे से तेज तेज कदम बढ़ाती चली गई, जैसे उसे बहुत जल्दी हो। मगर मेरा वक्त तो जैसे थम चुका था। मैं बेइख्तियार अपनी शर्ट और अपना हाथ देखकर मुस्कुराया। दिल की बीट मिस हुई थी, तो गोया मोहब्बत ने दिल पर कदम रख दिया था। क्या ये पहली नजर की मोहब्बत थी? वो भी एक ऐसी लड़की से हुई थी जिसे मैं जानता तक नहीं था। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। खैर, मैं बाहर गया। नजरें बार बार उसी सूरत को तलाश कर रही थी। थोड़ी दूर वो कुछ लड़कियों के साथ खड़ी नजर आई। उसने दूर खड़े एक नजर मुझ पर डाले और फिर जल्द ही नजरें फेर ली। जाने क्यों एक मुस्कुराहट मेरे लबों को छू गई। मेहंदी का फंक्शन अपने उरूज पर था। हर कोई जैसे मसरूफ था। अमजद भी अपने कुछ काजिन्स के साथ कहीं गया हुआ था। मैं अकेला एक टेबल पर बैठा हुआ था जब मुझे याद आया कि मेरा फोन तो ऊपर कमरे में ही चार्ज पर लगा हुआ है। मैं जल्दी से उठा क्योंकि मुझे एक जरूरी फोन करना था। मैं तेज तेज कदम उठाता अंदर की जाने बढ़ रहा था जब अंदर से आते किसी वजूद से तेजी से टकराया। मेरे टकराने से वो बेइख्तियार गिरने ही वाली थे जब मैंने उसे हाथ का सहारा देकर थाम लिया। नजरें मिली और पलटना भूल गई। वो तो वही थी जिसके नाम पर थोड़ी देर पहले दिल ने शोर मचाया था। सब घर वाले बाहर थे। उस वक्त अंदर बस वो थी जो शायद किसी काम से आए थे। उसकी खामोश नजरें मेरे चेहरे का दीदार कर रही थी। मेरा हाथ छोड़ दे, उसने हकलाते हुए कहा। मैंने बेइख्तियार उसका चूड़ियों से भरा हाथ छोड़ा। काश वक्त वहीं थम जाता, मैंने बेइख्तियार सोचा। आपको लगी तो नहीं? उसने पूछा। हाँ, लगी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ? वो हैरान हुए। ये देखे, यहां दिल पर। मैंने इशारा किया जिस पर उसने नजरें चुराई। शायद वो मेरी बात समझ चुके थे। अभी वो कुछ कहती कि मैंने एक फूल नीचे गिरा देखा जो उसने अपने बालों पर लगाया हुआ था। मैं बेसाख्ता उसके कदमों में झुका। वो एक कदम पीछे हुए। ये आपका फूल? वैसे अच्छा लग रहा था। एक फूल ने एक फूल लगा रखा। खुशकिस्मत है ये, मैंने फूल उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। उसने कंफ्यूज होते हुए मुझे देखा और मेरे हाथ से फूल लेकर जाने लगे। सुने? जी? मेरी आवाज पर उसके कदम रुके। अपना नाम बताएं, जाने क्या सोचते हुए मैंने पूछा। रामीन। वो हल्का सा मुस्कुराए और बाहर चले गए। और उसी एक लम्हे में मेरा दिल चाहा कि उसकी मुस्कुराहट पर मर मिटूं। सारी रात उसके बारे में सोचते जाने कब आंख लगी, पता ही नहीं चला। अगले दिन बारात का फंक्शन था। चूंकि हम लड़की वाले थे इसलिए बारात ने आना था। सभी वक्त पर तैयार हो चुके थे। अमजद अपने काजिन्स के साथ मसरूफ था। मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि उसके रिश्तेदार मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। खैर, मैंने आज स्याह रंग का सूट पहना हुआ था और ऊपर ब्राउन शाल ली हुई थी।
मैं बाहर गया और एक बार फिर उसी चेहरे को ढूंढने लगा। शादी हाल में मिक्स गैदरिंग सिस्टम था और फिर आखिरकार मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो मुझे नज़र आ गए, जो शायद बाकी सब के साथ खड़े बारात का इस्तकबाल करने में मसरूफ़ थे। आज उसने गोल्डन रंग का लंबा फ्रॉक पहना हुआ था, बाल खुले थे। वो आज भी कयामत ढा रहे थे। मैंने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा, जो अब फूलों से खाली प्लेट रखने टेबल के पास आए थे जहां मैं खड़ा था। कुछ फूल मेरे लिए भी बचा लेते, मैंने धीमे से कहा। वो हल्का सा शर्माए। जी क्यों? नजरें झुकाए वो बोले, जी इसलिए कि मुझे अच्छा लगता आपके हाथों का लम्स छू कर वो फूल मेरे ऊपर गिरता, मेरी कदर बढ़ जाते। आप ऐसे ही हैं? वो मेरी नजरों से कंफ्यूज होती बोले, पहले नहीं था, आपसे मिलने के बाद हो गया। जादू चल गया है आपका। मेरी बात का जवाब दिए बगैर वो मुड़े, मगर फिर मेरे जाने पलटे। सुने, अब की बार उसने पुकारा। सुनाती रहे ना, सुनता रहूंगा। आपका नाम क्या है? जो मर्जी रखते। मैं एक बार फिर उसी लहजे में बोला। वो सर पर हाथ मारते मुड़ गए। इससे पहले कि वो कदम बढ़ाती, मैंने कहा, हारिस नाम है मेरा। खूबसूरत है। इतना कहती वो चले गए। तो क्या मोहब्बत ने उसके दिल पर भी दस्तक देना शुरू कर दी थी? मैं अभी से ही उसके साथ शादी के ख्वाब सोचने लगा था। ये शाम का वक्त था, रुखसती हो चुके थे और अब हम सब हाल से घर चले गए थे। मेहमान काफी ज्यादा थे तो वो भी मसरूफ थे। मैं किचन में गया तो देखा फिलहाल वो अकेले थे। मैं जल्दी से उसके करीब से गुजरा। आज रात सबके सो जाने के बाद छत पर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। ये कह के मैं उसका जवाब सुने बगैर कमरे में आ गया। रात को अमजद सो चुका था और मौका देखकर मैं छत पर चला गया। पता नहीं वो आएगी भी कि नहीं, यही सोच रहा था। छत पर खड़े मैं इन्हीं सोचों में गुम था जब मुझे चूड़ियों के खनखनाने की आवाज आई। हर तरफ खामोशी थी। मैं समझ चुका था कौन है। मैं बेख्तियार मुड़ा, वो नजरें झुकाए सामने खड़ी थे। मेरी बात मानने का शुक्रिया रामी। मैं मुस्कुराया। कुछ कहना था? वो धीमा सा बोले। आप कल चली जाएंगी? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। जी चली जाऊंगी, वो उदास सा बोले। कितनी ही देर हम खामोश रहे। रोकना चाहता हूं इस वक्त को यहीं पर। ऐसा मुमकिन नहीं, रामीन बोले। मेरा हाथ थाम सकती हैं? मेरी बन जाए? शायद बहुत जल्दी इजहार है, मगर अभी ना करता तो देर हो जाती। दिल की बात आखिर मेरी जुबान पर आ ही गई। मेरी बात पर वो मुस्कुराई और दूर उफक पर चमकते चांद को देखा। आप हंसी क्यों? वो देखें चांद। कुछ चीजें चांद की तरह होती हैं, हम दूर से देख सकते हैं मोहब्बत भरी नजरों से, मगर उनको छू नहीं सकते। चांद दस्तरस में नहीं होता। आप मेरी दस्तरस में आ जाएं, मैंने उदासी से कहा। हारिस, वो मध्यम सा बोले। मेरा नाम मुझे आज से पहले इतना प्यारा नहीं लगा था। जी रामी,
क्या हम थोड़ी देर खामोश इन लम्हों को महसूस कर सकते हैं? हम खामोश हो गए, कोई मजीद बात नहीं हुई थी। हम दोनों मुसलसल चांद को देख रहे थे। हर तरफ खामोशी थी, मगर जैसे एक दूसरे की धड़कनों की मध्यम सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने बहुत फुर्सत से मेरी आंखों को देखा और मैंने उसकी आंखों को, और फिर वो बगैर कुछ कहे चली गई। मगर जाते जाते उसने मुझे मुड़कर देखा। एक अजीब सी उदासी थी उन नजरों में। वो एक बार फिर चले गए और एक बार फिर मेरी दुनिया वहीं रुक गई थी। अगले रोज वो मुझे पूरे वलीमे में कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल बुझ गया था, शायद वो चली गई थी। वलीमे की तकरीब के बाद जब मैं और अमजद वापसी के लिए निकलने लगे तो अमजद सबसे मिलने में मसरूफ हो गया। जब एक बच्ची मेरे पास आई और एक खत मुझे पकड़ा कर चले गए, मैंने वो खत पढ़ना शुरू किया। हारिस, जब ये खत आपको मिलेगा मैं यहां से जा चुकी होंगी। इन 2 दिनों में मुझे महसूस हुआ कि मैं भी आपकी मोहब्बत में मुब्तला होने लगी हूं। मोहब्बत की उस पहली नजर ने मेरे दिल पर भी दस्तक दी थी, मगर मैं चाहने के बावजूद दरवाजा नहीं खोल सकती थी, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने पहले ही किसी के नाम से बांध दिया। चाहने ना चाहने के बावजूद मुझे अब वो रिश्ता निभाना है। दिल की सुनती तो बाप की दस्तार की लाज न रख पाते। बस इतना कहना चाहूंगी, कुछ चीजें जिंदगी में इतनी देर से मिलती हैं कि शदीद ख्वाहिश के बावजूद हमें उनको लाहासिल छोड़ना होता है। रामी। और बस ये खत पढ़कर मुझे एक पल को समझ ना आया कि उस खत पर क्या रद्द अमल जाहिर करूं। एक उदास मुस्कुराहट के साथ मैंने सर्द आह भरे और यकतरफा अधूरी मोहब्बत का बोझ उठाए पिछले दिनों की याद संभाले मैं वहां से हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, ये थी रामीन और हारिस की यकतरफा अधूरी मोहब्बत की कहानी। आज की दूसरी कहानी है जिब्रान और माहम की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं हमेशा सोचा करता था कि मेरी जिंदगी में जो औरत भी मेरी महरम बनकर आएगी, मैं उसे बहुत मोहब्बत करूंगा, उसे बहुत प्यार इज्जत दूंगा, क्योंकि ये सबक मुझे मेरे माजी ने सिखाया था। मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था, मगर शायद उसका मुझसे दिल भर गया था। मुझे बेवफाई का निशाना बनाकर वो बुरी तरह मेरा दिल तोड़ चुके थे। मेरा दिल खाली कर गई थे। मैं नहीं जानता कि वो अब कहाँ होंगे, मगर उसके जाने के बाद खुद से वादा कर लिया था कि अपनी जिंदगी में आने वाली नई औरत से कभी पिछली मोहब्बत का बदला लेकर उस पर जुल्म नहीं करूंगा, बल्कि उसे इज्जत और मान दूंगा ताकि वो खुद पर रश्क कर सके। आज मेरी शादी का दिन था। माजी का दरवाजा बंद करके मैं अपने हाल में कदम रख चुका था ताकि आने वाली के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। मेरे माँ बाप ने अपनी मर्जी से ही मेरे लिए लड़की ढूंढी थी। मैं शादी से पहले बस एक बार ही उसे मिला था, वो भी बस दूर से देखा था। कोई बात वगैरह नहीं हुई थी। एक मुकम्मल अरेंज मैरिज थी ये। रुखसती तक मैं उसको ठीक से नहीं देख सका, क्योंकि ना उसकी सहेलियों ने उसकी जान छोड़ी और ना ही मेरे रिश्तेदारों ने मेरे। बहरहाल उसे दुआओं के संग रुखसत कर दिया गया। आखिरी बार मैंने उस पर जब नजर डाली तो वो अपनी माँ से गले मिल रही थे।
घर पहुंचने के बाद मेहमानों से फारिग होकर मैं अपने कमरे में जाने लगा, जहां कुछ देर पहले माहम यानी मेरी दुल्हन को ले जाया गया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट से थी। मैंने हल्की सी दस्तक के बाद दरवाजा खोला, मगर जो मंजर मुझे देखने को मिला उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैंने देखा कि माहम कपड़े बदलकर सोफे पर लेट चुकी है। मैं काफी हैरान और परेशान हुआ। जाने कितने ही सवाल मेरे दिमाग में जन्म लेने लगे। सोचों की एक अजीब सी जंग मेरे दिमाग में शुरू हो चुके थे। मैं बगैर कुछ कहे वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर बाहर आया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं और क्या बात कहूं। बेड पर बैठने के बाद मैं खंकारा। इतना तो मुझे पता था कि वो जाग रही है। आप यहां सो जाएं बेड पर, मैं वहां सोफे पर सो जाता हूं, मैंने झिझकते हुए कहा। मैं ठीक हूं, वो धीमी सी आवाज में लेटे लेटे बोली। आप ठीक नहीं हैं? अगर कोई बात है तो प्लीज, कोई बात नहीं है, मैं सोना चाहती हूं। इससे पहले मेरी बात मुकम्मल होती वो बेजारी से बोली, माहम, हम दोनों मियां बीवी हैं, हमारी शादी हो चुकी है। मुझे बताएं क्या मसला है? मैं कोई रिवायती शौहर नहीं हूं जो जबरदस्ती करूंगा। एक दोस्त समझकर आपकी जो भी परेशानी है आप मुझे बता सकती हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया। कोई किसी को नहीं समझता। मेरे घर वाले ही मुझे नहीं समझते तो आप क्या समझेंगे? मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते वो सोफे पर उठकर बैठ गए। उसके लंबे बाल कमर पर फैले हुए थे। मेकअप से आरी चेहरा उदास मगर खूबसूरत लग रहा था। क्या आपके साथ जबरदस्ती की गई है? मैं उदासी से मुस्कुराया तो गोया जिंदगी मुझसे कोई और इम्तिहान भी लेना चाहते थे। वो खामोश हो गए और खामोशी इकरार ही होती है। मैं आपके साथ मजीद कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस एक बात मान लें, आप यहां बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाता हूं। मेरी मर्दानगी ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी सोफे पर सोए और मैं बेड पर। मगर प्लीज, मैंने इल्तिजा की और मेरी बात पर वो सर हिलाती बेड पर सो गए, जबकि मैं सोफे पर लेट गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी, शायद उसकी आंखों से भी। अगले दिन वो शीशे के सामने उलझी खड़ी थी जब मेरी आंख खुली। वो तैयार हो चुके थे। उसका सजा समरा रूप उस पर कयामत ढा रहा था। आप मुझे उठा देती? काफी देर हो गई, आपके घर वाले भी आ गए होंगे। उसने कोई जवाब न दिया। मैं भी फ्रेश होकर तैयार होने लगा, जबकि वो अभी तक वहीं खड़ी थी। कोई बात है क्या? मैं चलता हुआ उसके पास गया। आप बाहर किसी को ये तो नहीं बताएंगे कि कल रात जो कुछ मैंने कहा, उसकी बात से मैं उसका मतलब समझ गया था। आप मेरी बीवी हैं, इज्जत है मेरी। कमरे की बातें कमरे तक रहेंगी। मुझे अपना मुहाफिज समझे महम। मैंने उसे यकीन दिलाया और बहुत गहरी नजरों से उसे देखा। पर्पल रंग का फ्रॉक पहने, दुपट्टा नफासत से किए, उसने अपने गीले बाल कमर पे खुले छोड़े हुए थे। बेइख्तियार मेरा दिल चाहा कि उसके नम बालों को मैं अपनी उंगलियों से छू लूं। मेरी नजरें खुद पर महसूस करके वो और कंफ्यूज हुई। बेसाख्ता मैंने नजरें चुरा ली। वो तेजी से मेरी साइड से गुजरने लगी जब उसके लंबे बाल मेरी शर्ट पर लगी हुक में फंस गए थे। उसने यकदम मेरी तरफ देखा। एक हाथ से उसने अपने बाल पकड़े हुए थे।
ये सब बहुत अचानक हुआ, तो गोया कुछ दुआएं यूं भी पूरी होती हैं। मैंने सोचा। वो अपना हाथ मेरी शर्ट पर रखने से कतरा रहे थे। अब मंजर ये था कि उसका सर मेरे सीने के करीब था। मेरी सांसें उसे अपने सर पर महसूस हो रही थी। 1 मिनट, मैं करता हूं। मैंने बहुत नरमी से उसके बालों को शर्ट के बटन से आजाद किया, जिस पर वो बगैर मेरी जानिब देखे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। सुने, मेरा हाथ थाम लें ताकि सबको देख कर लगे कि हम में सब कुछ नॉर्मल है। अभी सब मेहमान घर ही हैं। मैं उसके पास गया। उसने हल्का सा सर हिलाया। बहुत नरमी से मैंने उसका नर्म हाथ अपने हाथ में थाम लिया। चूड़ियों ने बेइख्तियार एक शोर सा बर्पा किया। मेरा दिल चाहा कि यह हाथ मैं कभी ना छोड़ूं। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हम दोनों बाहर चले गए, जहां सब इंतजार कर रहे थे। भाभी, जिब्रान भाई ने आपको मुंह दिखाने में क्या दिया? सब बैठे हुए थे जब मेरी एक काज़न बोली। माहम ने बेसाख्ता मेरे जानिब देखा। जी भाभी, दिखाए ना, एक और काज़न बोली। अब मैं सबको क्या बताता कि असल बात क्या थी। माहम मुसलसल मुझे देख रही थी। भाई, आप ही बता दें, भाभी शायद शर्मा रही हैं। ओह हाँ माहम, आपने वो लॉकेट नहीं पहना, वो वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रह गया है। रुके, मैं लेकर आता हूं। मैंने उसे आंखों का इशारा किया और वो समझ गए। इतना कहते मैं कमरे से लॉकेट ले आया। ये लो लॉकेट, मैंने मुंह दिखाई के लिए लिया था, मगर कल जो हुआ उसके बाद मुझे उसे माहम को देना याद ही नहीं रहा। सब लोग बहुत शौक से उस लॉकेट को देख रहे थे, यहां तक कि माहम ने भी हैरानी से उस लॉकेट को देखा। ये बहुत प्यारा है भाई, ऐसा करें या आप खुद ही भाभी को पहनाएं। अब की बार मेरी बहन ने कहा। मैंने वो लॉकेट पकड़ा और माहम की जानिब बढ़ा, जो शायद शर्मा रहे थे, मगर जाने क्यों मुझे उसका ये रूप बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोफे पर बैठी हुई थी। सब लोग हमें ही देख रहे थे। मैं सोफे के पीछे गया, उसके बालों को हाथ से छूते एक साइड पर किया और बहुत मोहब्बत से उसके गले में अपनी मोहब्बत की निशानी पहना दी। मेरे तोहफे की खूबसूरती बढ़ाने का शुक्रिया। मैंने झुककर उसके कान में सरगोशी की और फिर उसके साथ बैठ गया। सब लोगों ने खुशी से होटिंग शुरू कर दी। माहम का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और मुझे हया का ये रंग उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। 2-3 दिन गुजर गए थे, मगर हम दोनों में एक अजनबियत की दीवार अब तक कायम थे। जब एक रात माहम अपने बेड से उठकर मेरे पास सोफे पर आए, जहां मैं लैपटॉप खोले काम कर रहा था। मुझे बात करनी थी आपसे। आप मसरूफ तो नहीं है? माहम ने झिझकते हुए पूछा। हर काम आपके बाद। आप कहें, मैं सुन रहा हूं। मैंने लैपटॉप साइड पर रखकर बहुत फुर्सत से उसे देखा। आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं आपके साथ इस तरह का रवैया क्यों रख रही हूं? क्योंकि मैं जानता था कि आप एक ना एक दिन ये बात मुझसे खुद करेंगी और मुझे उस वक्त का इंतजार था। मैंने कहा, मैं किसी और को पसंद करती थी। मेरे माँ बाप ने ये शादी जबरदस्ती की, मगर मुझे लगता है कि ये आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। क्या आप अब भी उस इंसान से शादी करना चाहती हैं? अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं आपको। मैंने बोझल दिल के साथ अभी ये कहा ही था कि माहम ने बेइख्तियार मेरे होंठों पर हाथ रख दिया, जैसे मजीद कुछ कहने से रोक रही हो। ऐसा ना कहें, मैं आपके निकाह में हूं।
बस ये डर है कि ये जानने के बाद आप मुझे छोड़ न दें, क्योंकि मुझे हर चीज के लिए वक्त चाहिए था। मैं खुद को एकदम से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। उस बात को सुनकर और समझकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। एक अजीब सा सुकून हुआ था कि वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहते। बस एक इनसिक्योरिटी थी उसे। मैंने उसके हाथ अपने हाथ में थाम लिया। महा, मैं आपका शौहर हूं। माजी हर एक का होता है ना। माजी को भूल जाना चाहिए और हाल पर ध्यान देना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके माजी में क्या था क्या नहीं। आप मेरा हाल हैं और मैं आपका। हम दोनों अब मियाँ बीवी हैं। हर खौफ डर भूल जाना चाहिए हमें और खुद को मेरी दस्तरस में सौंप दें, क्योंकि अब आप सिर्फ माहम नहीं रही। मैंने हाथों के प्याले में उसका चेहरा थामा, जो उसकी आंखें नम थीं मगर जैसे पुरसुकून सी आंखें थी। तो फिर क्या हूं? वो कपकपाते हुए बोले, अंतल हयात, आप मेरी जिंदगी बन चुकी हैं और अपनी जिंदगी मुझे बहुत अजीज है। मैं आपका मुहाफिज हूं, मेरी माही। मैं बेसाख्ता उसका नाम रख चुका था। वो मुस्कुराई और बेख्तियार शर्माने लगे। मैं आपकी बात पर यकीन लाते हुए खुद को आपके नाम करती हूँ और ये इकरार करती हूँ कि जिब्रान अली मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और मैं हमेशा इस नेमत की कदर करूंगी। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ थामा और एक नर्म सा बूसा दिया। मैं तो उसकी इस हरकत पर ही निहाल हो गया था। बेइख्तियार मैंने भी उसके दोनों हाथों को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। जाने कितना सुकून हमारी रगों में उतरने लगा था। माही, निकाह में ही बरकत होती है। कोई भी रिश्ता इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता और मैं बहुत किस्मत वाला हूं, मेरे हिस्से में तुम आई हो। मैंने एक खुमार से कहा, मुझे मुकम्मल करने का शुक्रिया जिब्रान। आज से आप मेरे और मैं आपकी हुई। वो हल्का सा हंसे। उसकी हंसी की धीमी सी आवाज पूरे कमरे में गुनगुनाने लगे। दूर उफक पर चमकता चांद उन दोनों के एक हो जाने पर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, ये थी माहम और जिब्रान की कहानी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सबक से भरपूर थे। अपने पास्ट को भूलकर अपने हाल को अपनाएं। अपने लाइफ पार्टनर को इज्जत दीजिए, मोहब्बत दीजिए, क्योंकि अब वही आपका लाइफ पार्टनर है। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप सबकी सपोर्ट की वजह से मुझे और मजीद अच्छा काम करने का हौसला मिलता है। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर तलहा का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और मिस तूबा का, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से है। मुझे इसी तरह आप सब सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर आप नॉवेल सुनना चाहते हैं मेरी आवाज में, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरा एक और चैनल, जो कि अलीज़ा कमल डायरी के नाम से है, जिस पर मैं डिफरेंट रील्स और शॉर्ट शायरी अपलोड करती हूँ, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं कुछ और नई और मुनफरिद कहानियों के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर रहे।